सनी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे योग दिवस की। मंगलवार को योग दिवस है। पूरे देश भर में योग दिवस बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश क्या है योग दिवस को लेकर, सुन लेते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने आज भारत की इस प्राचीन विधा को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। योग केवल दुनिया में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि आज पूरे विश्व को निरोग करने का भी काम कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के लगभग हर देश में मनाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का। हमें कोई भी काम करना हो, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर चाहिए स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर के साथ मन ऊर्जा से भरा होना चाहिए, आनंद और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। तभी हम कोई काम ठीक ढंग से संपादित कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। और योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को नियंत्रित और अनुशासित रखता है, प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर करता है और हमको परमात्मा से भी जोड़ता है। योग, अगर हम गहराई में जाएं तो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम नियम से तात्पर्य है संयमित जीवन और खान पान से, आहार विहार से। आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ रखते हैं। और प्राणायाम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है जो हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करता है, लेकिन मन को भी नियंत्रित रखता है। आज हम और विस्तार में नहीं जाएंगे, हम इन्हीं की बात करेंगे। मैं स्वयं रोज 18-18 घंटे काम करता हूँ, संयमित आहार लेता हूँ, जिंदगी को नियमित रखने की कोशिश करता हूँ, रोज आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। मुझे 18 घंटे काम करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। कोविड के काल में जब मुझे भी कोविड हुआ तो मैंने आसन और प्राणायाम जारी रखा। कोविड मुझे छू के निकल गया, बहुत प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं हुआ। अगर शरीर स्वस्थ हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप इतनी पैदा हो जाती है कि हमारा शरीर रोगों से मुकाबला कर लेता है। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करता हूँ, केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नहीं, रोज योग करें, रोज प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा से मैं लगातार भरा रहता हूँ। योग के माध्यम से हम भी सकारात्मक रह सकते हैं। शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है, हम अनेकों बड़े काम कर सकते हैं। और इसलिए एक दिन नहीं, रोज योग करें। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, आप रोज योग, प्राणायाम और ध्यान करोगे तो बुद्धि भी प्रखर होगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप अध्ययन कर पाओगे। जीवन में आप जो करना चाहते हो वो करने की क्षमता अपने शरीर में पैदा कर पाओगे। और इसलिए आइए हम रोज योग करें। मैं भी करता हूँ, पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आप भी योग करें। पतंजलि योग पीठ जैसी संस्थाएं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ
कि वो योग के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। आइए मेरे साथ फिर संकल्प लीजिए कि आज तो योग करेंगे ही, हम रोज योग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे योग का महत्व, कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। वो अपने बारे में भी कह रहे थे कि 18 घंटे यदि मैं मेहनत करता हूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिखाई देता तो वो योग है। योग के कारण ही मैं 18 घंटे मेहनत कर पाता हूं। उन्होंने आग्रह किया, अपील की कि 21 तारीख को आप भी योग के जरिए जुड़िए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और योग से क्या फ़ायदे हैं वो भी उन्होंने गिरा। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। बेंगलुरु में अग्निपथ योजना का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा है, सुधार के रास्ते ही नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सुधार हमें नए लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, समय गुजरने के साथ ये फायदेमंद होंगे। तो एक बार बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अग्निपथ को लेकर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में इस समय बवाल मचा हुआ, कई जगह से खबरें आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुन लीजिए। बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। तो बात कर रहे थे अग्निपथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हमने लक्ष्य तय करने के लिए कुछ नई चीजें भी झेलना पड़ती है, लेकिन हमने ऐसे कई रास्ते खोल दिए युवाओं के लिए जो आने वाले समय में नजर आएंगे। बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है। दिल्ली से 181 मेल एक्सप्रेस और 348 ट्रेनें रद्द की गई है। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते ट्रेनें भी रद्द हुई है। देश भर की 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं। उग्र विरोध प्रदर्शन के कारण कई जगह ट्रेनों का रीशेड्यूल किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिएगा। तो अग्निपथ का सफर हर जगह नजर आ रहा है। सफर का असर सीधा लोगों पर पड़ा है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अग्निपथ योजना की तारीफ की। देश हित में ये योजना, सिंधिया ने कहा है, सेना में इस योजना से नौजवानों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना नौजवानों के हित में है। टिकट वितरण को लेकर भी कोई असंतोष नहीं है। नगरीय निकाय में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतेगी सिंधिया। क्या कहा सिंधिया ने ग्वालियर पहुंचने पर, आप देखिए तस्वीरें। स्वागत किया गया है, भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। साथ में सुमन शर्मा भी नजर आ रही है जिन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया। और सुन लीजिए क्या कहना है। यह योजना देश के रक्षा फोर्सेस के लिए, देश के नौजवानों के हित के लिए बनाई गई है। भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इससे जो हमारे फौज में नौजवानों की भरपूर योगदान होना चाहिए, वो आने वाले दिनों में संभव हो पाएगा। वर्तमान में हमारी फौज में जो एवरेज उम्र भी है वो ज़्यादा है, उसको भी कम करने के लिए नौजवानों को, युवाओं को जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे कि अग्निपथ को लेकर हमने बड़ी मुहिम चलाई है और जिसके कारण युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। फौज में जो उम्र है उसको लेकर भी ज़रूरत है कि नए युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इसलिए सरकार का यही मत है कि अग्निपथ योजना के द्वारा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को कैसा जोड़ा जाए, यही केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाया, साथ ही योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के विरोध के इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस योजनाओं को युवाओं के उज्जवल भविष्य से जोड़ रही है और कांग्रेस पर पलटवार कर रही। कुल मिलाकर अग्निपथ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जरा सुनते हैं क्या कहना है भूपेश बघेल का और इस पर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए। अग्निपथ पर वार पलटवार, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जी हां, अग्निपथ की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत काफी गर्म है। सियासी बयानबाजी रोज सामने आ रही है।
सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं को चौकीदार बनाना चाहती है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों के साथ केंद्र सरकार अपमानजनक व्यवहार कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग भी की है। ये अग्निपथ योजना देश के लिए घातक है, फौज के लिए घातक है और नौजवानों के भविष्य के लिए घातक है। इसे केंद्र सरकार को वापस लेना ही चाहिए कि आखिर नौजवानों को क्या समझते हैं, वो सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं, कपड़ा धोने वाले बनाना चाहते हैं। और भाजपा कार्यालय में कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? जब देश भर में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 3-3 साल से बंद है भर्तियां, और रेलवे में भर्ती बंद है, सेना में भर्ती बंद है, और भर्ती शुरू की तो कल 4 साल के लिए। तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने इस योजना का समर्थन किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अनुशासित युवाओं की फौज पैदा कर रही है। अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य उजागर करने वाली योजना है, लेकिन विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो इधर सांसद सुनील सोनी के बयान पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल जी को मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है वो अनुशासित युवकों की फौज खड़ी कर रही है। वो आपके समान जो है ऑनलाइन दारू करके कोचियां पैदा नहीं कर रही है। और इस योजना को एक भ्रम फैलाकर जो है विपक्षी दलों ने इन नवयुवकों का अपमान किया है और उन नवयुवकों को अवसर से वंचित करने का प्रयास किया। एक अपराधी बना रहे हैं और ऐसे अपराधी बना रहे हैं जिनका आने वाले भविष्य के अंदर में आगजनी के जैसे कामों के अंदर झोंक कर जो है उनको भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसमें युवाओं का भविष्य किसी स्तर में भी सुरक्षित होने वाला नहीं है। मात्र 4 साल के लिए यदि अग्निवीरों को अवसर दिया जा रहा है काम में, तो 4 साल के बाद क्या करेंगे, ये प्रश्न उठता है। इस प्रकार के स्तरहीन बातें करना, 4 साल के लिए अवसर देना, निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत कदम है और तत्काल केंद्र सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। कुल मिलाकर अग्निपथ को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वहीं बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अग्निपथ पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक चलता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आप देख रहे थे अग्निपथ को लेकर बार पलटवार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमें लक्ष्य की तरफ पहुंचना है तो कुछ कड़े निर्णय लेने होते हैं और युवाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वही कह रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल दिल्ली में गए, दिल्ली में उन्होंने आंदोलन भी किया और बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार भ्रम पैदा कर रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश की राजनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाया है। इस चुनाव में बीजेपी ने वो करके दिखाया है जिसकी बात वो कई सालों से करती रही है। पार्टी ने अपनी नीति को सबसे ऊपर रखा है और उसके लिए वो हर सैक्रिफाइस करने को तैयार दिख रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी का मैसेज क्लियर। बीजेपी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर। अपराधियों को नहीं बनाएंगे उम्मीदवार। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं पर गाज। बीजेपी के 2 और उम्मीदवारों पर गाज गिरी है। भोपाल के वार्ड 44 से पिंकी भदौरिया और वार्ड 40 से मसर्रत का टिकट काट दिया गया है। दोनों के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर बीजेपी ने यह फैसला लिया है। इससे पहले बीजेपी इंदौर से स्वाति काशिद का भी टिकट काट चुकी है। आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसर्रत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी ने यह एक्शन क्यों लिया, अब इसे भी जरा समझ लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 टूक कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसे किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाएगी जो आदतन अपराधी है। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद ही पार्टी एक्शन में आई। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया।
भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। बीजेपी स्वच्छ राजनीति की नीति पर आगे बढ़ रही है। दूसरे मायनों में इसे देखें तो बीजेपी कांग्रेस को निकाय चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं देना चाहती जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचे, लेकिन बीजेपी की नीति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपराधियों को टिकट दिया है, इसलिए वो टिकट वापस ले रही है। कांग्रेस ने अभी तक जितने भी टिकट घोषित किए हैं पूरे प्रदेश में, उनमें एक भी अपराधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में एक अपराधी को टिकट दिया और उसका टिकट उन्होंने वापस भी लिया। जो समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है कि लगभग 3-4 और अपराधी ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ केसेस है, गंभीर केसेस हैं, और जिन अपराधियों को टिकट दिए हैं वो वापस ले डाला, ये उनका दायित्व है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में अभी तक एक भी नाम नहीं आया है जिस अपराधी को टिकट दिया है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं टिकट। राजनीति में अपराधी और इस माध्यम से उसका अपराधीकरण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने निकाय चुनाव में स्वच्छ राजनीति की तस्वीर पेश कर कहीं ना कहीं 2023 में होने वाले विधानसभा की लाइन तैयार कर ली है। राजनीतिक विश्लेषक भी बीजेपी के टिकट वापस के फैसले को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नवाचार करती रहती है। पहले परिवारवाद पर थोड़ा सा विराम लगाया, उसके बाद हमने ये भी देखा कि उम्र का क्राइटेरिया दिखाई दिया, और अब अपराधियों को टिकट नहीं देना ये बताता है कि बीजेपी 2023 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। भोपाल से ये खबर है, हत्या की धमकी देने वालों को सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जवाब मिला है। 2 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर दिया है धमकी देने वालों को जवाब, मैं भोपाल में हूं, मुझे ठोंकना भी आता है। सांसद ने धमकी देने वाले नंबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। साथ भी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिली थी, आप देखिएगा, ये उन्होंने ट्वीट किया है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बाकायदा वो नंबर भी शेयर किया है जिससे उनको धमकी दी गई थी। 2 दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसपे सीधे तौर पर उनको धमकी दी जा रही थी इकबाल कास्कर की तरफ से, और ये कहा गया था कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी गर्माया और अब एक बार फिर भोपाल सांसद ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो 2-2 हाथ करने की बात भी कहती है। अगली खबर की तरफ हम फिर बढ़ेंगे। अब बात होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लखनऊ में भी खास तैयारियां की गई। यहां सभी पार्कों में योग अभ्यास किया जाएगा। योग अभ्यास के लिए देश भर में कुछ जगहों को आइकॉन के रूप में भी चुना गया है, जिसमें लखनऊ में भी 2 जगह चिन्हित की गई। इसमें राजभवन के अलावा रेजिडेंसी के राजभवन में योग दिवस पर राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। वहीं रेजिडेंसी में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारी योग करते आपको नजर आएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है तमाम निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश में 75,000 जगहों पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां पर लोग जो है योग करेंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहाँ राजभवन में तैयारियां हो रही हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगाभ्यास करेंगे, उनके साथ कई अन्य लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ रेजिडेंसी जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार मैट्स बिछाई जा रही है जिस पर लोग योग करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टेज लग रहा है, टेंट लगाया जा रहा है जहाँ पर योग परफॉर्मेंस किया जाएगा और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ में कुछ जगहों को आइकॉनिक रूप में चुना गया है, उसमें से रेजिडेंसी भी एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि 1857 का जो गदर हुआ था, जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, तो उसका ये केंद्र बिंदु था। और साथ ही साथ 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने इसको जो है बनवाया था। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री योग करेंगे, साथ ही साथ जो है तमाम बड़े अफसर भी यहाँ पर योग करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में कल के अवसर पर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस अवसर पर किया जाएगा, जिसके लिए रेजिडेंसी में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ। तो आप ये देख रहे थे लखनऊ से खबर, जहां योग को लेकर काफी तैयारियां की गई। बात लखनऊ की नहीं, देश भर में अलग अलग स्थान को चिन्हित किया गया है।
वहां कल सुबह यानी 21 तारीख को योग किया जाएगा। योग में आप भी शामिल हो सकते हैं और ऐसा मौका है क्योंकि योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है, तो फिर हिंदुस्तान में रहते हुए, भारत में रहते हुए आप क्यों दूर रहना चाहते। तो आप भी याद रखिए, सुबह 6:30 बजे उठिए और योग के लिए आ जाइए मैदान में। अब खबर फिल्मी दुनिया से जुड़ी। फिल्म अभिनेत्री प्रीति झंगियानी सोमवार को ग्वालियर आई। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि 22 जुलाई से 24 जुलाई तक आर्म रेसलिंग पंजा लीग का आयोजन हो रहा है। उसी सिलसिले में वो ग्वालियर आई है। इस लीग में देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इंटरनेशनल स्तर के आर्म रेसलिंग रेफरी इस पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल होंगे। प्रीति झंगियानी इसे लेकर बेहद उत्साहित नजर आई। क्या कहना है जरा सुन लीजिए प्रीति का। हम ग्वालियर में एक वन ऑफ अ काइंड इवेंट करने जा रहे हैं। हमारा जो आर्म रेसलिंग का लीग है, द प्रो पंजा लीग, उसका एक रैंकिंग टूर्नामेंट होता है जिसमें 1000 प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हम वो रैंकिंग टूर्नामेंट यहाँ पे ग्वालियर में करने जा रहे हैं और 22, 23 एंड 24 जुलाई, और हम उसी सिलसिले में आज यहाँ ग्वालियर आए हैं। चलिए, तो ग्वालियर पहुंची है प्रीति झंगियानी और वो कह रही हैं कि रेसलिंग में शामिल होने हम आए हैं, बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं।